कितना रंगीला था कोहिनूर हीरा गंवाने वाला मोहम्मद शाह रंगीला। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा रंगीला हुआ करता था। कहानी शुरू करते हैं। 12 मई 1739 की शाम दिल्ली में जबरदस्त चहल पहल थी। वहां पर जश्न चल रहा था। शहानबाद में चरागा और लाल किले में जश्न का समा था। गरीबों में शरबत, पान और खाना बांटा जा रहा था। फकीरों को झोली भर भर कर रुपए पैसे दिए जा रहे थे। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिय सल्तनत के तहत 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 महीने पहले उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापसी ईरान लौटने का वक्त आ गया था और अब वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहते थे। नादिर शाह ने सदियों से जमा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी और शहर के तमाम अमीर और प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लोगों की जेबें उल्टा ही ली, लेकिन उसे दिल्ली की एक तवायफ नूर बाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर हम बताएंगे, खुफिया तौर पर बता दिया गया कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो उस चीज के आगे कुछ भी नहीं है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह घाघ था और घाट घाट का पानी पिए हुए था। उसने मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पर दैला कहा जा सकता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ी बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना हम इस रस्म को अदा करें। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पर रख दी और उसकी पगड़ी अपने सर पर, और यूं दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरान हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनकी पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। हालांकि 29 सितंबर 1719 को शाही इमाम सैयद ब्रादार ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की आयु में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल फतह नसरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, इसलिए जनता ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान में इसी नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद शाह के जन्मदिन के बाद, और कहें तो उनके जन्म के वक्त, औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक खास किस्म का कट्टर इस्लाम लागू करा दिया था और उसका सबसे पहला निशाना वो कलाकार बने जिसके बारे में यह राय थी कि वो इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगजेब के दौरान में जब संगीत पर पाबंदी लगी तो गवैयों और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 कलाकारों ने जुम्मे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला और बाजों को जनाजे की शक्ल में लेकर रोते पीटते नजर आए और वहां से गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो पूछा, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसकी खातिर इस तरह आप रो रहे हो? उन्होंने कहा, आपने संगीत का कत्ल कर दिया है, उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र जरा गहरी खोदना।
भौतिक का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही नियम इतिहास और मानवीय समाज पर भी लागू होता है। जिस चीज को जितनी शक्ति से दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से उभर कर सामने आती है। इसलिए औरंगजेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम कलाएं अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ गईं जो उसने पहले दबा दी थी। इसकी सबसे दिलचस्प गवाही मर गए दिल्ली से मिलती है। यह एक किताब है जिसे मोहम्मद शाह के दरबारी दरगाह कली खान ने लिखा था और उसमें उन्होंने लफ्जों से वो तस्वीरें खींची हैं कि उस जमाने की जीती जागती सांस लेती दिल्ली आंखों के सामने आ जाती है। इस किताब के हवाले से एक अजीब बात सामने आती है कि सिर्फ बादशाही नहीं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी भी पेंडुलम की तरह दो छोरों के बीच झूल रही थी। एक तरफ तो वो ऐशो आराम के लवरेज जिंदगी जी रहे थे और जब उनसे उकता जाते तो अलौकिकियों के हाथ थाम लेते थे और जब वहां से भी दिल भर जाता तो दोबारा फिर वही लौट आते। मरकए दिल्ली में आहाजोर के कदम शरीफ, कदम गाह, हजरत अली, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, कुतुब साहब की दरगाह और दर्जनों दूसरे स्थानों का जिक्र किया गया है जहां उनके मनाने वालों की भीड़ रहती है और जहां पर उनको जो लोग मानते हैं उनकी वहां पर भीड़ रहती है। किताब में लिखा है कि यहाँ औलिया कराम की इतनी कब्रें हैं कि उनसे बाहर भी जल उठे। एक तरफ तो यहाँ 11वीं शरीफ सारी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से होती है। झाड़ फानूस सजाए जाते हैं और रोशन महफिलें होती हैं। दूसरी ओर इस दौरान संगीत को भी खूब बढ़ावा मिला। दरगाह ने ऐसे कई संगीतकारों का जिक्र किया है जो शाही दरबार में और शाही दरबार से संबंध रखते थे। उनमें अदा रंग और सदा रंग सबसे नामी हैं, जिन्होंने ख्याल तर्ज एक गायकी को नया मुकाम दिया और आज भी माना जाता है। मरकए दिल्ली में कहा गया है कि सदा रंग जैसे ही अपने नाखून से साज के तार छेड़ता है, दिलों में बख्तियार होकर निकलती है और जैसे ही उसके गले से आवाज निकलती है लगता है बदन से जान निकल गई। उसी दौर की एक बंदिश आज भी गाई जाती है। मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम बिन कारी बदरिया तन न सुहाए, मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुमरे बिन काले बादल दिल को नहीं भाते। दरगाह कुली ने दर्जनों कव्वालों, ढोलक नवाजों, पिकलौजियों, धमनी नवाजों, सबूचा नवाजों, नकालों, यहाँ तक भाटों तक का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। इस दौरान और इस दौर में नृत्य भी क्यों पीछे रहता। नूरबाई का पहले जिक्र आ चुका है। उनके कोठे के आगे अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हाथियों का वो हुजूम होता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता था। मरकए दिल्ली में लिखा है, जिस किसी को उनकी महफिल का चस्का लग गया उनका घर बर्बाद हुआ और जिस दिमाग में उनकी दोस्ती का नशा समाया वो बगुले की तरह चक्कर काटता रहा। एक दुनिया ने अपनी पूंजी खपा दी और अनगिनत लोगों ने उस काफिर की खातिर सारी दौलत लुटा दी। नूरबाई ने नादिर शाह से भी संबंध बना लिया थे और बहुत सारे संभव हैं कि ऐसी ही किसी एकांत की मुलाकात में उसने कोहिनूर का राज नादिर शाह पर खोल दिया। यहाँ से बता देना बहुत ज़रूरी है कि ये वाकया ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार की वहाँ पर एक किताब में बताया गया है। हालांकि कई इतिहासकार इस पर शक भी जाहिर करते हैं। इसके बावजूद ये इस कदर मशहूर है कि हिंदुस्तान की सामूहिक याददाश्त का हिस्सा बन गया है। दरगाह कुली खान एक और तवायफ अद बेगम का हैरत
अंगेज हाल कुछ यूं बयां करते हैं। ये मीर तकी मीर की जवानी का जमाना है। ये शायद संभव है कि ये शेर उन्होंने अदा बेगम के प्रभावित होकर उन्होंने लिखा हो। दोस्तों, सारी रंगीनियां और सारी रंगरलियां अपनी जगह। मोहम्मद शाह रंगीला ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और कलाओं को बढ़ावा देने में जो किरदार अदा किया है, उसे नज़रअंदाज करना नाइंसाफी होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी वीडियो के साथ इसी चैनल पर। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।